हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपके लिए और 14 एमसीक्यूज़ लाया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो ये एमसीक्यूज़ है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये कंप्यूटर अवेयरनेस के एमसीक्यूज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 30। फ्रेंड्स, अगर आपने पहले पार्ट्स अभी नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट में जाके वो सभी पार्ट्स देखिएगा, वो सभी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट टाइप ऑफ कीज़ आर कंट्रोल एंड शिफ्ट? शिफ्ट और कंट्रोल, ये दो जो है किस टाइप के कीज़ है, इनको क्या कहा जाता है? और ऑप्शंस आर एडजस्टमेंट, फंक्शन, मॉडिफायर, अल्फा न्यूमेरिक। और इसका राइट आंसर जो है वो है मॉडिफायर। मॉडिफायर जो है, मॉडिफाइड कीज़ ही होते हैं ये शिफ्ट और कंट्रोल। Question number 31. In Word, you can change page margins by options are dragging the scroll box on the scroll box, deleting the margin boundaries on the ruler, dragging the margin boundaries on the ruler, clicking the right mouse button on the ruler, none of the above. फ्रेंड्स, आप जितने भी राइट आंसर्स करोगे तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा कि आपने कितने एमसीक्यूज सही किए हैं। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ड्रैगिंग द मार्जिन बाउंड्रीज ऑन द रूलर। जब हम मार्जिन बाउंड्रीज़ को ना ड्रैग करते हैं रूलर पे, तो उसी तरीके से हम पेज मार्जिनस जो है वो चेंज करते हैं, सेट करते हैं। सिंपली जो है हमें क्लिक करना है और जो मार्जिन है उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो हो जाएगा। 32. Assembly instructions are in the form of options are binary digits, mnemonics, general English, all of the above। और इसका राइट आंसर जो है वो है निमोनिक्स जो है। असेंबली इंस्ट्रक्शंस जो है वो किस फॉर्म में होते हैं? वो होते हैं न्यूमोनिक्स फॉर्म में। 33. द स्पीड ऑफ क्लॉक फ्रीक्वेंसी और माइक्रो प्रोसेसर इज मेजर्ड इन ऑप्शंस और हर्ट्स, बॉड रेट, सीपीएस, बिट्स, बाइट्स। यहाँ पे आप एलिमिनेशन ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो। बाइट्स, बिट्स, ये जो है ये मेमोरी यूनिट्स हैं, हम मेमोरी को मेजर करते हैं। और सीपीएस भी नहीं हो सकता है। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि फ्रीक्वेंसी जो है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी, उसको हम मेजर करते हैं, किस में मेजर करते हैं? हर्ट्ज में। 34. इन वर्ड, रिप्लेस ऑप्शन इज अवेलेबल ऑन फाइल मेन्यू, व्यू मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू। और इसका राइट आंसर जो है वो है एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में ही रिप्लेस ऑप्शन आता है वर्ड में। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई टेक्स्ट होगा, उसमें लिखा होगा कहीं पे इज़, आपने गलती से इज़ लिखा होगा, और आपको जहाँ जहाँ भी इज़ लिखा होगा तो आपको उसको रिप्लेस करना होगा आर से। तो आप ये रिप्लेस ऑप्शन यूज़ करोगे, इसको आप रिप्लेस करोगे आर से, उसी को रिप्लेस कहते हैं। 35. What type of device is a 3.5 inch floppy device? What type of device is a 3.5 inch floppy drive? इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज, नन ऑफ दीज। ऑब्वियसली किसी भी इंच की फ्लॉपी हो, फ्लॉपी तो वो तो स्टोरेज ही होती है ना, स्टोरेज डिवाइस। तो इसका राइट आंसर जो है वो है स्टोरेज। What utility do you use to transfer files and exchange messages? वेब ब्राउज़र, www, ईमेल, हाइपरटेक्स्ट, सर्च इंजन्स। दोस्तों, यहाँ पे क्या है, आपको बस यूटिलिटी का मतलब समझना है। यूटिलिटी होता है कोई चीज़ जो कि हम यूज़ करते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ईमेल। ईमेल को ही हम यूज़ करते हैं ना मैसेजेस एक्सचेंज करने में। वेब ब्राउज़र तो ये तो एक प्रोग्राम है। www, वर्ल्ड वाइड वेब, हाइपरटेक्स्ट, सर्च इंजन, ये तो हो ही नहीं सकते हैं। तो ईमेल इज़ द राइट आंसर। Question number 37. Which unit controls the movement of signals between CPU and input output? ये हमने पहले भी डिस्कस करा है और मैंने एक्सप्लेन भी इसको किया है फर्स्ट वीडियो में ही। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो प्लीज़ फर्स्ट वीडियो देखिए। और इसका राइट आंसर जो है वो है कंट्रोल यूनिट। What are the different views to display a table in MS Access? Different views to display a table in MS Access: pivot table, design view, data sheet view, all of these। और इसका राइट आंसर जो है वो है डेटा शीट व्यू। इनको आप भूल ही जाइए अभी। डिज़ाइन व्यू, पिवट अलग होता है, एल्गोरिदम्स में यूज़ होता है। किसी एलिमेंट को हम पिवट चूज़ करते हैं, वो अलग टॉपिक। वो हम एल्गोरिदम्स में सीखेंगे कि पिवट असल में होता क्या है। Question 39. The three main parts of the processor are ALU control unit registers, ALU control unit and RAM, cache control unit and registers, control unit registers and RAM, ROM and CD-ROM। यहाँ पे तीन मेन पार्ट्स की बात की गई है। पार्ट्स तो सभी है, बट
यहाँ पे मेन पार्ट्स की बात हुई है, और मेन पार्ट्स कौन होते हैं? वो होते हैं ALU, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स, यही होते हैं मेन पार्ट्स। तो ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। Question number 40. Portable computer, also known as laptop computer, weighing between 4 and 10 pounds is called. Options are PDA, supercomputer, mainframe computer, mini computer, option 5 notebook। और इसका राइट आंसर जो है वो है नोटबुक कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर को ही हम ये ना लैपटॉप कंप्यूटर कहते हैं, जिसका वेट होता है 4 and 10 पाउंड्स। ये जो मिनी फ्रेम कंप्यूटर, ये जो मिनी कंप्यूटर, ये तो बहुत छोटे होते हैं। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इसमें ये लिखा है वेइंग बिटवीन 4 and 10 पाउंड्स, और वो क्या होता है? वो होते हैं notebook computers। All the characters that a device can use are called its skill test, character alphabet, characters codes, कीबोर्ड कैरेक्टर्स, कैरेक्टर सेट। और इसका राइट आंसर जो है वो है कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट जो है यही वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि डिवाइस यूज़ करती है, उसको कैरेक्टर सेट ही कहा जाता है, ना कि कैरेक्टर कोड्स। कैरेक्टर कोड्स ये अलग चीज़ होती है, ये भी इंक्लूड करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर। कैरेक्टर कोड्स होते क्या है? 42 डैश इज़ ए टेक्निक दैट इज़ यूज टू सेंड मोर देन वन कॉल्स और ए सिंगल लाइन, डिजिटल ट्रांसमिशन, इंफ्रारेड ट्रांसमिशन, डाइजेस्टिंग, स्ट्रीमिंग, मल्टीप्लेक्सिंग। और इसका राइट आंसर जो है वो है मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग ही वो टेक्निक है जिसके थ्रू हम एक से ज़्यादा एक ही लाइन में कॉल्स मैनेज कर सकते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग ये असल में एक डिवाइस होती है, उसको हम मल्टीप्लेक्सर कहते हैं। मल्टीप्लेक्सर के ही थ्रू ही हम एक से ज़्यादा लाइंस के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं। डिजिटल ट्रांसमिशन भी एक तरह का होता है, इंफ्रारेड ट्रांसमिशन भी, बट जो यहाँ पे मेन टर्म यूज़ करी गई है वो है मल्टीप्लेक्सिंग। तो आप वहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग की मार्क कीजिएगा। 43. Supercomputers are smaller in size and processing capability than mainframe computers, sorry. Option 2 are common in majority of households, contain thousands of microprocessors, are rarely used by researchers due to their lack of computing capacity, or of the same size as laptops। और इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कंटेंस थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स। इसमें ना बहुत सारे हज़ारों की तादाद में होते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स। किस में? सुपर कंप्यूटर में। और काफ़ी वर्जन्स आते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स के, 8086 एंड ऑल। तो वो सभी जो माइक्रो प्रोसेसर्स अलग अलग वर्जन्स के, वो कंबाइन जब हम करते हैं तो वही इंक्लूड होते हैं फिर सुपर कंप्यूटर्स में। Which of the following is the second largest measurement of RAM? टेराबाइट, मेगाबाइट, बाइट, गीगाबाइट, मेगाहर्ट्ज़। और इसका राइट आंसर जो है वो है गीगाबाइट। गीगाबाइट ही जो है ये सेकंड लार्जेस्ट है, ना कि लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट मेजरमेंट ऑफ रैम। आप ये प्लीज़ याद कीजिएगा कि मतलब इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। पहले क्या आता है? बिट, निबल, बाइट, किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेरा बाइट एंड ऑल। वो आप सब याद कीजिएगा क्योंकि वो बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा। चलिए मैं आपको यही पे बताता हूँ अभी। देखिए 1 बिट जो है वो होता है इक्वल टू बाइनरी डिजिट। उसके बाद क्या आता है? 8 बिट्स। जो उन्हीं बिट्स जो है ना, जो हमने अभी बिट की बात करी, जब हम उनको मिलाते हैं तो 8 बिट्स क्या बनाते हैं? 1 बाइट। और उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है किलो बाइट, 1024। ये आप याद रखिए, 1024 बाइट्स जो है वो बनाता है 1 KB। और 102 जो KBs है वो बनाते हैं MBs, और 1024 MBs जो है वो बनाते हैं GBs, गीगाबाइट। और 1024 गीगाबाइट्स जो है वो बनाते हैं टेराबाइट, TB। और 1024 टेराबाइट्स जो है वो बनाते हैं पेटाबाइट्स, PETA बाइट्स, PB।
और 1024 PBs जो है वो बनाते हैं एक्साबाइट्स, एक्साबाइट्स EB। तो 1024 एक्साबाइट्स जो है वो क्या बनाते हैं, ज़ेटा बाइट्स ZB। और उसके बाद 1024 ज़ेटा बाइट्स क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं योटा बाइट्स YB। और 1024 योटा बाइट्स क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं ब्रोंटो बाइट्स BB। और 1024 BBs क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं जियोप बाइट्स, जियोप बाइट्स। और 1024 जियो बाइट्स क्या बनाते हैं, कुछ भी नहीं, क्योंकि 1024 जियो बाइट्स जो है वो हाईएस्ट यूनिट है मेमोरी में। याद रखिएगा GB जो है वो हाईएस्ट यूनिट होता है, बट ये गीगाबाइट नहीं है, बट क्यूब बाइट है, GOP क्यूब PYTE बाइट, GO बाइट, ये है लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं शॉर्टकट ट्रिक में। देखिए ऑलमोस्ट टेराबाइट तक तो सबों को पता होता है, और उसके बाद असली गेम स्टार्ट होती है। और SSB में रिसेंटली ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे टेराबाइट से आगे के मेमोरी यूनिट्स के बारे में भी पूछे गए थे क्वेश्चंस। तो उसके बाद आता है PEZY BG, ये दो आप याद रखिएगा। इससे आपको याद रहेगा कि P जो है वो होता है PEZYBG, इससे आपको याद रहेगा। ये जो है ये है पेटाबाइट, एक्साबाइट, जीटाबाइट, योटोबाइट, ब्रोंटोबाइट, ग्योबाइट। PEZY पेजी BG, ये तो आप याद रखिए, ये एक ट्रिक है। ये मैं आपको अपनी ट्रिक्स बताता हूँ, आप अपने हिसाब से भी इनको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, द सिस्टम बायोस एंड रोम चिप्स आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, हार्डवेयर, बूटवेयर। और इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 2, फर्मवेयर। बायोस और रोम चिप्स जो है ये फर्मवेयर होते हैं। Question number 46. Today the common form of RAM is built with transistors, vacuum tubes, semiconductors, superconductors, none of the above। और इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 3, semiconductors IC। द कॉमन फॉर्म ऑफ रैम इज़ बिल्ट विद सेमीकंडक्टर्स IC। असल में ये होता क्या, ये होते हैं MOSFETs, MOSFETs। ये आपके इन्वर्टर्स जो है उनमें भी लगा होता है। इनकी जो फुल फॉर्म है वो है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। तो क्वेश्चन नंबर 47 जो है वो है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट इज़ मेंट फॉर डूइंग क्विक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, इनपुट स्टोरेज, मैनिपुलेशन एंड आउटपुटिंग ऑफ डेटा। इसमें दो ही ऑप्शन है, चलो तीसरा रखते हैं, नन ऑफ द अबव। और ये हो ही नहीं सकता। इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 2, इनपुट स्टोरेज मैनिपुलेशन एंड आउटपुट ऑफ डेटा। ये क्या है, ये मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है ये फंक्शंस करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। सो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ आप कमेंट में लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं ज़्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा, मैं ज़्यादा स्लो तो नहीं चल रहा, मैं ज़्यादा एनालिसिस तो नहीं कर रहा, और क्या एनालिसिस की ज़रूरत है। आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन्ड MCQs लाऊँ, या आप चाहते हैं कि शॉर्ट में मैं बस मार्क करूँ कि कौन सा ऑप्शन राइट है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलिएगा। और एट लास्ट इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।